मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 2 से 3 दिन भी बचे हुए हैं तो वो सारा यूनिट को पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ट्रेजेडी, टाइप्स, कॉमेडी, इसमें से देखिए क्या क्या पढ़ लीजिएगा। ट्रेजेडी उसके टाइप्स पढ़ लीजिएगा, कॉमेडी और उसके टाइप्स पढ़ लीजिए। में पूरा इंग्लिश लिटरेचर का पूरा कोर्स भी कंप्लीट करा दूंगी। कैसे लिखना है, कैसे आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आप लोगों को रिप्रेजेंट करके आना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर जिसका नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, उसका सिलेबस भी देखेंगे, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर भी देखेंगे कि कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास 2 से 3 दिन भी बचे हुए हैं तो वो सारा यूनिट को पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला यूनिट जो हमें पढ़ना है वो ड्रामा ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमारा पेपर का नाम ही है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, मतलब हमें ड्रामा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट में ड्रामा के टाइप्स पढ़ना है। तो ड्रामा के टाइप्स में सबसे पहले ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप पढ़ना है, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमेडी एंड इट्स टाइप पढ़ना है, ट्रागी कॉमेडी पढ़ना है, एक्सेप्शनल ड्रामा पढ़ना है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, पोइटिक ड्रामा है, क्लोसेट ड्रामा है, द प्रॉब्लम प्ले है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 2 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, जिसमें डिक्शन, प्लॉट, स्टोरी, डायलॉग, ऑडियंस, कैरेक्टराइजेशन है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है सेम टू सेम एज इट इज़ है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। अगर आपके यूनिट 2 में ये वाला टॉपिक्स नहीं दिया गया है तो कहीं ये पढ़ दिया गया होगा। एथोडिकल, इंट्रूशन, कैस्ट्रोफोमी और सरकम लोकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिक्शन, इपिलॉग, इथलेट, इफिनिज्म, इफॉर्मी और मेनाफॉर्मिस। अगर आपके यूनिट 2 में ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग टॉपिक नहीं है, ठीक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं है। और जो ये वाला सिलेबस है जिसमें डिक्शन, प्लॉट, स्टोरी, डायलॉग, ऑडियंस, कैरेक्टराइजेशन है, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो आप लोगों को यूनिट 2 में बहुत सारे टॉपिक्स को कट किया गया। पहले ये दिया गया था, ये सारे टॉपिक्स दिए गए थे, लेकिन अब हमें सिर्फ इतने ही टॉपिक्स यूनिट 2 में पढ़ना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिट 2 में ये तो टॉपिक दिया नहीं हुआ है हमारे बुक में, ठीक। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये वाला सिलेबस है। अब यूनिट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है, ड्रामेटिक टर्म्स पढ़ना है। ड्रामेटिक टर्म्स का पार्ट ए है जिसमें हमें फ्लैशबैक पढ़ना है, फॉइल पढ़ना है, फ्रॉज ड्राइंग पढ़ना है, ह्यूब्रिस पढ़ना है, हाइपरबेशन है, मोटिव है, नेमरिसिस है। मैं आप लोगों को ये सारे यूनिट डिटेल में पढ़ाने भी वाली हूँ, साथ ही साथ लिखवाने भी वाली हूँ। पूरा यूनिट डिटेल में पढ़ाने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी जब मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी, जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है कंप्लीट करा दूंगी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूरा कंटेंट मिल जाएगा, वन शॉट वीडियो के फॉर्म में भी मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को मल्टीपल वीडियोज़ देखने को ना मिले, बहुत सारे पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें और भी कुछ टॉपिक्स है जैसे कि नेमेसिस है, पेरिफ्रेसिस है, पोर्टमैंटून, इपिलॉग है, ठीक। आगे देखते हैं। इसमें यूनिट नंबर 4 है ड्रामेटिक टर्म्स जो कि पार्ट बी का है। इसमें कौन कौन से 3 यूनिटीज़ है, सेटिंग स्ट्रेट, डायरेक्शन, थीम, अंडरस्टेटमेंट और वर्सिमिटुएट है, ठीक। इसमें और भी अगर आपके बुक में ये वाला दिया होगा, ठीक, तो ये अगर दिया है, अगर यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और प्लेस एंड एक्शन, सेटिंग, स्पोनिज्म, स्टेज, डायरेक्शन, सिंटेक्स, थीम, अंडरस्टैंडमेंट, वर्सिमिटुएट, ये सब दिया है। तो आप लोगों को अब इतना कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लोगों को यही टॉपिक कवर करना है। अगर आप लोगों का अगर है, आप लोगों के सिलेबस में है, अगर वही सेम टू सेम ही पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि मैम वो सारे टॉपिक्स भी हैं, आप वो सारे टॉपिक्स भी कवर कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स भी पढ़ा दूँगी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों को पढ़ना है वो सिलेबस भी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी यूनिट 2 और यूनिट 4 में ही चेंजेस हुए, बाकी के यूनिट एज इट इज़ है। फिर यूनिट नंबर 5 जो कि ब्रिटिश ड्रामा के अंदर आता है, इसमें कह सकते हो कि यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 भी इंक्लूडेड है। बहुत सारी बुक में आप लोग देखोगे ना तो यूनिट नंबर 5 में ये दिया हुआ है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ना है। बहुत सारी बुक में ऑर्थेलो भी पढ़ने को दे सकता है, ठीक। तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ना है, ऑर्थेलो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग था, ठीक। और GB शॉ का आर्म्स एंड द मैन पढ़ना है, गोल्ड स्मिथ का सी स्टूप्स टू कॉन्कर पढ़ना है, या
कह सकते हो कि टी.एस. इलियट का जो पहले के टर्म में था मर्डर इन द कैथेड्रल, ये भी एक टॉपिक है। मतलब ये वही एक चैप्टर था जो कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हटा दिया गया, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस चल रहा है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल यूनिट भी पढ़ाऊँगी और पूरा का पूरा इसका आंसर, सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। अगर आपके बुक में दिया गया यूनिट नंबर 5 में विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ है और जी.बी. शॉ का आर्म्स एंड द मैन है, तो वो भी सही है। बस आप लोग सिलेबस मिला लीजिए, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सिलेबस में चेंजेस किया गया है। तो यूनिट नंबर 5 में ब्रिटिश ड्रामा में, जिसमें विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ना है। बहुत सारी बुक में ये ओथेलो है, तो अगर आपके बुक में ओथेलो है तो ओथेलो पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में मैकबेथ है तो मैकबेथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जी.बी. शॉ का आर्म्स एंड द मैन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कौन सा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। जल्दी से अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे ना तो BSc और BA BCom की 3rd सेमेस्टर की इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जा कर के और भी टॉपिक्स को भी देख सकते हैं, ठीक। ये तो गोल्ड स्मिथ का सी स्टूप्स टू कॉन्कर भी है। और ये तो एक, अगर आपके बुक में ये वाला नहीं होगा, इसके ये वाला गोल्ड स्मिथ वाला नहीं होगा तो ये वाला होगा, टी.एस. इलियट मर्डर इन द कैथेड्रल होगा। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो यूनिट नंबर 6 है, कह सकते हो कि यूनिट नंबर 7 या यूनिट नंबर 8, उसमें अमेरिकन ड्रामा के बारे में पढ़ना है। आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स पढ़ना है। बहुत सारी बुक में ये है, ऑल माई सन्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और जो पुराने के अकॉर्डिंग था वो द प्रिंस था, ठीक। अगर आपका ऑल माई सन्स है तो इसको पढ़ना है। प्रिंस दिया गया है तो आप लोग प्रिंस सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, इंग्लिश का सिलेबस पता करिए, जो आपके सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाने वाली, पुराना भी पढ़ाने वाली हूँ, नया भी पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कॉन्टेंट चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चाहिए, उसको पूरा डिटेल में पढ़ाती हूँ। इंग्लिश वगैरह है, कंप्यूटर साइंस है, इसको भी मैं पढ़ाती हूँ। तो मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉन्टेंट मिलता है, एकदम मैं लिखवाती भी हूँ, एज इट इज़ एग्ज़ाम में भी वही सारी चीज़ें पूछी भी जाती हैं, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर है टेनेसी विलियम्स का अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। ये भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या था। अब मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर बता देती हूँ और कुछ टॉपिक्स भी बता देती हूँ कि ये कंपलसरी आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। सबसे पहले जो यूनिट हमें पढ़ना है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना था हमें, यूनिट नंबर 1 में ट्रेजेडी, टाइप्स, कॉमेडी। इसमें से देखिए क्या क्या पढ़ लीजिएगा, ट्रेजेडी उसके टाइप्स पढ़ लीजिएगा, कॉमेडी और उसके टाइप्स पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद पोएटिक ड्रामा आ जाता है और थिएटर ऑफ द एब्जर्व्ड आ जाता है। ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोगों को पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ के नहीं जाना है। अगर हो सके आप लोगों के पास टाइम है तो पूरा का पूरा यूनिट पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया यूनिट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से हमें पढ़ना है, डिक्शन है, प्लॉट, स्टोरी, डायलॉग, ऑडियंस, कैरेक्टराइजेशन। इसमें हमें क्या करना है, प्लॉट पढ़ना है, स्टोरी पढ़ना है, डिक्शन पढ़ना है और डायलॉग और कैरेक्टराइजेशन। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आ सकता है एक क्वेश्चन, हर बार बनता ही बनता है। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। पहले के देखिए, पहले ये सब दिया गया था तो इसमें से क्या क्या आता था, इसमें से इपिलॉग आता था और इंट्रूशन आता था, एथोरिकल आता था और कैकोफोनी आता था। अगर आपका ये वाला सिलेबस है तो आप लोग इसमें भी मार्क कर लीजिएगा। और मेलाफॉर्फिज्म आता था और ये भी आता था कभी कभी, ठीक। तो ये भी मैंने बता दिया। यूनिट नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में मैंने आप लोगों को ब्रिटिश ड्रामा के बारे में बताया। इसमें से आप लोगों को विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ के ही जाना है, छोड़ना नहीं है। अगर ओथेलो है तो इसको भी पढ़ के ही जाना है, ठीक। और जी.बी. शॉ का आर्म्स एंड द मैन, इसको भी पढ़ के ही जाना है। अगर ये सारी चीज़ें लॉन्ग में आता है और लॉन्ग में 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको एक भी टॉपिक आ गया तब भी आप लोग कर लेंगे और 15 के 15 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ और प्रॉपर नोट्स बनवा दूंगी कि एज इट इज़ आप लोग एग्ज़ाम में भी लिखेंगे ना तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर इसमें गोल्ड स्मिथ का सी स्टूप्स टू कॉन्कर भी पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद कौन सा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आर्थर मिलर का और माई सन्स बिल्कुल भी पढ़ लीजिएगा और अगर प्रिंस है आपकी बुक में तो प्रिंस पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद
टेनेसी विलियम्स का अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर है। अगर इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स और वगैरह जो भी इतनी सारी चीज़ें हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बता दिए कौन सा यूनिट या कह सकते हो कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेरे चैनल पे आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाएगा और मेरे चैनल पे आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की भी वीडियो मिल जाएगी। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई भी बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक मिलती है तो मैं आप लोगों को 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस करा दूंगी। और कोई भी एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक शेयर करता है, मतलब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर एक एक बच्चा 5 से 6 बच्चों तक ये वीडियोस को शेयर करता है और इस वीडियो में 500 लाइक आती है तो मैं आप लोगों को 2 से 3 दिन में पूरा इंग्लिश लिटरेचर का पूरा कोर्स भी कंप्लीट करा दूंगी। कैसे लिखना है, कैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आप लोगों को रिप्रेजेंट करके आना है ताकि एग्जामिनर एक भी मार्क्स ना काट सके। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेरी हर वीडियो 5 बजे और 7 बजे आती है, तो नोटिफिकेशन अगर आपने ऑल पे सिलेक्ट किया हुआ है ना तो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और मैं आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करा दूं। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं होती है या लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो मुझे लगा कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। तो आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो मैं आगे की वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड करूँगी। आज की वीडियो मैंने सिलेबस करा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक बता दिया आप लोगों को कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं चाहे तो आप लोगों को यूनिट 1 का पूरा यूनिट का 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। 1 शॉट वीडियो में क्या होगा कि जितना पूरा यूनिट है पूरा का पूरा यूनिट मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा दूंगी। 1 से 2 घंटे की वीडियो होगी जिसमें पूरा यूनिट पढ़ा दूंगी और प्लस साथ ही साथ मैं आप लोगों को उस यूनिट के मोस्ट ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगी और जितना मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी उतना ही आप लोगों को एग्जाम में भी लिख के आना। बहुत इजी लैंग्वेज में सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो में 500 लाइक हो जाती हैं और एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक शेयर कर देता है, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो 5 से 6 बच्चों तक अगर एक भी बच्चा शेयर करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँच जाएगा और वो भी वीडियोज़ को देख लेंगे। ठीक, तो अपने मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक मैं देखूंगी कि आप लोग कितना शेयर करते हो, कितना लाइक मिलती है इस वीडियो में। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 1 शॉट प्रोवाइड कर दूंगी। गुड बाय एंड स्टे सेफ।